हेलो दोस्तों, मैथ कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों हमने त्रिकोणमिति को स्टार्ट कर दिया था 10th मैथ हिंदी सीरीज के अंदर। दोस्तों तो हमने इसके 8.1 कर ली, 8.2 अच्छे से कर ली है। आज हम बात करेंगे 8.4 की, क्योंकि दोस्तों 8.3 है वो डिलीटेड अकॉर्डिंग टू जो आपका न्यू सिलेबस आया हुआ है हरियाणा बोर्ड का। तो उसके अंदर दोस्तों 8.3 को डिलीटेड किया हुआ है, इसलिए इसको नहीं करते। इसको हम जो हमारे आगे वाले बच्चे फिर बाद में डाल देंगे उनके लिए, लेकिन आपके अकॉर्डिंग मैं अब चल रहा हूँ फिलहाल के लिए। तो 8.3 डिलीटेड है। 8.4 की शुरुआत कर देता हूँ। आज की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली एक्सरसाइज है दोस्तों 8.4 8.4, क्योंकि यहाँ से सीधा ही 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। उस क्वेश्चन से ही शुरुआत करूंगा। क्वेश्चन नंबर ही डायरेक्टली वही करा रहा हूँ, बाद में बाकी क्वेश्चन की बात करूंगा। पहले क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों आपका। क्वेश्चन नंबर भी 5 है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर भी 5 है और 5 नंबर 5 का मतलब भी 5 ही नंबर मान सकते हो आप। तो नहीं 5 नंबर का सीधा ही क्वेश्चन आता है। चलिए, क्या खास बात है इस क्वेश्चन की? इसके लिए दोस्तों आपको आइडेंटिटी आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? आइडेंटिटी आनी चाहिए। सारे फार्मूले आपको आने चाहिए अच्छे से। मैं फार्मूले सिखाने वाला हूँ, आप ध्यान से सीखते रहना। चले शुरुआत करता हूँ दोस्तों। चले भाई, आइडेंटिटी फार्मूले जिनको बोलते हैं, तो आप देखें क्या होते हैं वो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अभी ध्यान देना दोस्तों, इसको आइडेंटिटी फार्मूला बोले या स्क्वायर के फार्मूले बोले। स्क्वायर का मतलब पावर दो। इधर भी एक की स्क्वायर कर दूं तो एक का स्क्वायर एक ही होता है। ये पावर 2 वाला कंसेप्ट है, ध्यान देना। जब भी पावर 2 होगी ना, वहां पर दिमाग को खोल लेना, कान को खड़े कर लेना कि कुछ ना कुछ फार्मूला बना हुआ है। अभी देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट आइडेंटिटी आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होती है। इसके बाद ध्यान देना दोस्तों, अगर मैं बात करूं इस कोस स्क्वायर थीटा की, कोस स्क्वायर थीटा, तो मैं यहां से कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूं। और एक ये प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा 1 स्क्वायर थीटा। यानी कहीं भी देखो पावर 2 है। फिर याद दिला रहा हूं, यहां भी पावर 2 है, यहां भी पावर 2 है, यहां भी पावर 2 है। एक की पावर 2 मैं लगा नहीं रहा हूं, क्योंकि एक की पावर 2 एक होती है, आप लोग जानते हैं। अगर मैं यहाँ बात करूँ, देखिए कोस स्क्वायर थीटा निकाला, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लूँ, किसकी वैल्यू निकाल लूँ? साइन स्क्वायर थीटा की। तो मैं बोलूँगा 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। क्या बोलूँगा? 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। याद कर लेना दोस्तों। अब मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ एक चीज़ को। अगर एक में से साइन जाएगा, एक में से क्या जाएगा? साइन, तो रिजल्ट कोस आएगा। आप बोलोगे सर कोस नहीं है तो कोस स्क्वायर है। बिल्कुल भाई, कोस स्क्वायर ही है, क्योंकि पावर 2 के फार्मूले है। किसके फार्मूले? पावर 2 के। अगर एक में 1 में से कोस स्क्वायर जाएगा तो आंसर साइन स्क्वायर आएगा। क्या आएगा? साइन स्क्वायर आएगा। जल्दी से बोलने के लिए हम बोल देते हैं जी, एक में से कोस जाता है तो रिजल्ट क्या आता है? साइन आता है। क्योंकि आपको तो पता ही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। चलिए भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट सेकंड फार्मूला बता रहा हूं अब। 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है। कई बार रिजल्ट ये पूछा जाता है आप लोगों से कि रिजल्ट जो दूसरा पूछा जाता है, एक का रिजल्ट पूछ लिया जाता है। अगर आप एक की वैल्यू निकालना चाहोगे तो क्या बोलोगे? सेक स्क्वायर थीटा। ये प्लस का इधर आकर किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा दोस्तों। अगर आपको कभी भी एक चाहिए, क्या चाहिए? रिजल्ट एक, तो आप बोल सकते हो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा। ये तभी आपको याद होगा जब ये इसका ये मेन फार्मूला ये याद होगा, क्योंकि 1 में 10 को जोड़ा जाता है तो सेक स्क्वायर आता है। इसको तो हम याद भी कर सकते हैं। देखो, एक में 10 का मतलब 10, इसको ऐसे कर सकते हो। आपने एक भी सिक्का और 10 भी सिक्का, एक भी सिक्का और 10 भी सिक्का, तो आखिरकार आप सीख ही गए। इसमें तो कभी गलती होने के चांस कम है। क्यों? एक भी सिक्का 10 भी सिक्का, ये सीखना सेक को हम सीखना ही बोल सकते हैं। यानी एक भी सिक्का 10 भी सिक्का, तो आप सीख ही गए। तो ये तो रिजल्ट याद रह जाएगा कि 1 में हमेशा 10 को जोड़ना। 1 में किसको जोड़ना? 10 को जोड़ना। नंबर में नंबर को जोड़ना। ये भी 1 है और ये 10 का मतलब 10 को भी नंबर सोच सकते हैं 2 मिनट के लिए। 1 में किसको जोड़ना? हमेशा 10 को जोड़ना। तो आपको सीख ही जाओगे। 1 + 10 आप जानते हैं 11 होता है, मतलब सीख ही गए। तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। कभी भी 1 का रिजल्ट चाहिए तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 10 स्क्वायर थीटा। चले भाई, तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला जिसको आइडेंटिटी फार्मूले के नाम से जाना जाता है। सारे इसको स्क्वायर फार्मूला बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्क्वायर फार्मूला बोल सकते हैं। तीसरा याद रखना, 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको कैसे याद रखें दोस्तों? यहाँ अभी बच्चे गड़बड़ करते हैं, देखिए बाद में भूल जाते हैं। मैं ऐसा करा रहा हूं कि आप भूले ना, जब ये क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़े तो उस टाइम गलत ना हो, उस टाइम क्या ना हो, गलत ना हो। देखो, जब भी आप एक में चाहे जो मर्जी जोड़ लो, मेरी बात को समझना, एक में चाहे आप कोट जोड़ रहे हो तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो बड़ा आएगा। रिजल्ट क्या आएगा? बड़ा आएगा। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि सर आप एक में 3 जोड़ दो, क्या आंसर 3 ही रहेगा? नहीं, 3 से बड़ा हो जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 आएगा। नहीं, बड़ा आएगा। एक में कुछ भी जोड़ोगे, एक में क्या जोड़ोगे? कुछ भी जोड़ोगे। कुछ भी जोड़ने का मतलब है कि 0 को छोड़ करके जो भी कुछ भी प्लस करोगे आप, तो बड़ा आएगा। तो देखो, कोट लिखने में बड़ा है या कोसेक लिखने में बड़ा है?
ऐसे याद रहेगा। सर कोसेक लिखने में बड़ा, यानी वन में कुछ भी, वन में अगर मैं कोट जोड़ूंगा, वन में कोट जोड़ूंगा तो रिजल्ट बड़ा आएगा, नहीं बड़ा एक तरफ आएगा, एक तरफ का मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा आएगा। कभी भी ये मत बोलना कि सर 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा, वो गलत होगा। वो क्या होगा? गलत होगा, यानी बड़ा रिजल्ट जोड़ने के बाद आएगा, ऐसे याद कर सकते हैं, बड़ा रिजल्ट जोड़ने के बाद आएगा। अभी आइडेंटिटी भी लग रही है मेरे को, आपको अच्छे से आ चुकी होगी। सी में देखो 1 सी, यहाँ रिजल्ट सी और यहाँ भी रिजल्ट क्या आता है? सी आता है। यहाँ भी रिजल्ट सी है, यहाँ भी रिजल्ट क्या आता है? सी आता है। 6 ही त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। 6 का यूज कर सकते हैं स्क्वायर के अंदर। देखिए 6 कैसे, साइन कोस 1 2 3 4 5 6, देखो 6 के 6 इसने स्क्वायर के अंदर घुसा दिया। किसके अंदर घुसा दिए? स्क्वायर के अंदर घुसा दिया। और मेरा काम आपके दिमाग के अंदर घुसाना, तो आप अब अपने दिमाग के अंदर इसको घुसा लेना। चले भाई, अगर यहाँ भी 1 का रिजल्ट हमें चाहिए तो आप बोल सकते हो बड़ा पहले, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा। ये सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि कोसेक बड़ा होता है, ऐसी कोई भी बात नहीं है दोस्तों, सिर्फ सिखाने के लिए। अब आपको ये आइडेंटिटी बिल्कुल तीनों आइडेंटिटी याद हो चुकी होगी और फिर आपको ये रिजल्ट भी निकालने आ चुके होंगे। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपके सामने। यहाँ पर एक्चुअली में होता है क्या दोस्तों, ध्यान देना, स्क्वायर के फार्मूले है, किसके फार्मूले है? स्क्वायर के फार्मूले है। जल्दी रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना। अगर आपको रिजल्ट एक चाहिए तो क्या क्या फार्मूला बनता है? देखो पहला फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, रिजल्ट 1। दूसरा फार्मूला याद रखना दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, रिजल्ट 1। और तीसरा फार्मूला याद रखना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा, रिजल्ट 1। अगर कभी भी रिजल्ट 1 चाहिए दोस्तों, कभी भी क्या चाहिए आपको? रिजल्ट 1 चाहिए, तो आप इनमें से यूज करेंगे। अब आप बोलोगे सर ये लगाऊं ये लगाऊं, ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा भाई। इसकी जरूरत होगी तो मैं ये यूज करूंगा, इसकी जरूरत होगी तो ये, इसकी जरूरत होगी तो ये। फिलहाल क्या याद रखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, रिजल्ट 1। सेक में से टेन जाएगा तो रिजल्ट 1, कोसेक में से कोट जाएगा तो रिजल्ट 1। ये तभी याद होगा जब को आपको ये 3 मेन फार्मूले जिस पे मैंने डॉट लगा रखा है, मैं 1 भी लिख देता हूँ, ये 1 फार्मूला, ये 2 फार्मूला और ये 3 फार्मूला याद होगा। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है पहला फार्मूला रहने वाला है। क्यों रहने वाला है? अभी बात करता हूँ दोस्तों एक चीज की और यहाँ कर देता हूँ। जैसे आप लोगों ने तो सीख लिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, रिजल्ट 1 होता है। कई बार क्या होता है, जैसे ही क्वेश्चन में ये मिले दोस्तों, अब ये भी सीखना इस चीज को। अगर क्वेश्चन में स्क्वायर नजर आ जाए, क्या नजर आ जाए, कहीं भी क्वेश्चन में आपको स्क्वायर नजर आ गया, तो आपको क्या याद करना चाहिए? देखिए स्क्वायर आते ही याद कर लेना फार्मूला। जहाँ भी पावर 2 आएगी ना, वहां पर कान खड़े हो जाने चाहिए और आपको याद होना चाहिए कि तो फार्मूला है। तो जहाँ भी स्क्वायर आ गया तो आप वहां तुरंत बोलोगे सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। कोस स्क्वायर थीटा की जगह आप ये रिजल्ट लिख सकते हैं, आप ये रिजल्ट लिख सकते हैं। वो भी ध्यान देना दोस्तों, ये भी एक फार्मूला है। ये कौन सा फार्मूला है, इस पर विशेष ध्यान देना दोस्तों। एक फार्मूला मैं बार बार आपको सिखा रहा हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या बोलता है? एक बार प्लस कर दो और एक बार क्या कर दो, आप माइनस कर दो, तभी ही आप इसके बारे में सीख लो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। ध्यान देना दोस्तों, ये वैसे ही है। देखो हर तरफ 2 है, यहाँ भी पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2 है, हालांकि नजर नहीं आ रही, लेकिन दिमाग में रखनी है कि ये पावर 2 है। अगर ये पावर 2 है, चाहे लगाओ ना लगाओ, तो आप समझ चुके हैं पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। इसके तुरंत बाद आप ये लगाएंगे दोस्तों, एक बार प्लस और एक बार क्या करेंगे? माइनस। तभी आपको रुकना है, तभी आपको रुकना पड़ेगा दोस्तों। यानी कभी भी कोई स्क्वायर थीटा नजर आ जाए, पावर 2 नजर आए, उसकी जगह ये रख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। रुकना नहीं है, थकना नहीं है। उसके बाद एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार क्या लिख देंगे? माइनस में। अब आपका काम पूरा होगा। चले दोस्तों, अब क्वेश्चन की शुरुआत कर देता हूं। दूसरी एक छोटी सी बात हो रह गई दोस्तों, उसकी भी बात कर लेता हूं इन्हीं के अंदर ही। आप लोग तो ये जानते हैं दोस्तों, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा कभी भी कोस नहीं होता। साइन का उल्टा कभी भी कोस नहीं होता, तो क्या बचा? कोसेक थीटा। क्या बचा? कोसेक थीटा बचा। आपको समझ आ गया? कैसे समझ आ गया? एस का उल्टा हमेशा सी होता है। चले भाई, कोस थीटा, कोस का उल्टा कभी भी साइन नहीं होता, कोस का उल्टा कभी भी साइन नहीं होता, तो क्या बचा? सेक थीटा। क्या बचा? सेक थीटा। क्यों बचा? आप जानते हो सी का उल्टा हमेशा एस होता है, सी का उल्टा हमेशा एस होता है। दूसरा एक रिजल्ट और जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो भी मेरे को बताना पड़ेगा, 2 मिनट लगते हैं, यहाँ बता देता हूँ। टेन थीटा। अब टेन का उल्टा तो कोट होता है, टेन का उल्टा तो कोट होता है, उसकी हमें जरूरत पड़ने वाली नहीं है। टेन का उल्टा क्या होता है? कोट, उसकी हमें जरूरत पड़ने वाली नहीं है। लेकिन टेन थीटा की फॉर्म को साइन और कोस में याद रखना पड़ेगा। तो टेन थीटा को हम क्या रख सकते हैं दोस्तों? साइन थीटा बटे कोस थीटा। क्या रख सकते हैं? साइन थीटा बटे कोस थीटा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभी जो क्वेश्चन करेंगे 5 नंबर के, कभी भी आप टेन थीटा को देखोगे तो टेन थीटा को क्या लिखोगे? साइन थीटा बटे कोस थीटा। साइन कोस की फॉर्म में चेंज कर देंगे। एक फार्मूला और बच गया, कोट थीटा। क्या बच गया? कोट थीटा। तो कोट थीटा कभी भी होगा, टेन का उल्टा कोट होता है, टेन का उल्टा क्या होता है? कोट होता है। तो इस रिजल्ट को घुमाकर रख दो, यानी ऊपर कोस थीटा आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा? साइन थीटा। क्या आ जाएगा? कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा आगे आ जाएगा। चले भाई, शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन की। चले भाई, 5th का फर्स्ट पार्ट दोस्तों, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका फर्स्ट पार्ट। कई बार सीधा ही पहले पार्ट 5 नंबर में बन जाता है। कोसेक थीटा माइनस में कोट थीटा।
कोसेक थीटा माइनस में कोट थीटा का होल स्क्वायर, कोट थीटा का होल स्क्वायर। और जो रिजल्ट लेकर आना है आप लोगों को वो लेकर आना है 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस में कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस में कोस थीटा, अपॉन में 1 प्लस में कोस थीटा। ये रिजल्ट आपको चाहिए भाई। चले, अगर ये रिजल्ट चाहिए तो इसकी बात कर लेते हैं। क्या काम आप करोगे? सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलोगे। कौन सी साइड लेकर चलोगे? लेफ्ट हैंड साइड। क्या है? कोसिकेंट थीटा माइनस में कोट थीटा का होल स्क्वायर। ये है दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल कर देंगे राइट हैंड साइड के। किसके इक्वल कर देंगे हम? राइट हैंड साइड के इक्वल कर देंगे। ये होल स्क्वायर था, क्या था यहाँ पर? होल स्क्वायर था। अभी आपको क्या काम करना है? अभी ध्यान देना, कोई भी 5 नंबर का ऐसा क्वेश्चन और जब लेफ्ट को राइट के बराबर लेकर आना, हमेशा टर्म को साइन कोस में रखना। ये रामबाण बताया पहली बात आपको। क्या बताई? हमेशा ही जब भी हम ये क्वेश्चन करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के को लेकर आना होगा। हमेशा हर टर्म को दोस्तों में या साइन या कोस में रखना पड़ेगा। तो साइन में कन्वर्ट कर लो या कोस में कन्वर्ट कर लो। कभी भी हमें तो आपको पता लग गया ट्रम को किस में रखना? हमेशा साइन और कोस में। पहला ही काम ये करना है, ट्रम को हमेशा साइन कोस में रखना है। तो करो दोस्तों, अगर ट्रम को हमें साइन कोस में रखना है तो कोसेक का उल्टा क्या होता है? अभी बताया था, कोसेक का उल्टा साइन होता है। कोसेक का उल्टा क्या होता है? साइन होता है। कैसे? साइन का उल्टा कभी कोस नहीं होता, साइन का उल्टा कभी कोस नहीं होता। तो साइन का उल्टा क्या बचा? कोसेक बचा। अगर कोसेक ऊपर है तो साइन नीचे आएगा। अभी ये क्वेश्चन कराने के बाद बताऊंगा, अभी इतना सीखो। और कोट थीटा को भी बताया था मैंने। कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन कोस की टर्म में दोस्तों, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। कोट थीटा की बात कर रहा हूं क्योंकि कोट थीटा था, ट्रम को रखना साइन कोस में। देखो इसको भी ट्रम को भी, यहां भी साइन आ चुका है, यहां भी साइन कोस आ चुका है। इतना काम हो चुका है। अब आपको लेना पड़ेगा एलसीएम। इस एलसीएम के बारे में भी मैंने बताया था। अपॉन सेम तो आंसर सेम आता है, अपॉन सेम तो आंसर सेम आता है। ऊपर प्लस हो रहा है तो प्लस लिख दो, माइनस हो रहा है तो क्या लिख दो? माइनस रख दो। क्या रख दो? माइनस रख दो। अभी क्या काम करेंगे इसके तुरंत बाद दोस्तों? जैसे ही पावर 2 आए, जैसे क्या है पावर 2 आए, कान खड़े कर लेने चाहिए। अब ये होल पावर है, होल स्क्वायर है दोस्तों। इसका मतलब क्या? ऊपर वाले का भी स्क्वायर है, नीचे वाले का भी स्क्वायर है। और अच्छे से बोलूं तो अंश का भी स्क्वायर है और हर का भी स्क्वायर है। आप अलग अलग कर दो। क्या कर दो? आप अलग अलग कर दो। मतलब 1 माइनस में कोस थीटा का भी होल स्क्वायर कर दो, अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा भी कर दो, अपॉन में भी क्या कर दो? साइन स्क्वायर थीटा कर दो। मैंने क्या किया? जो ये होल स्क्वायर था, दोस्तों, मैंने होल स्क्वायर था, ऊपर वाले का अलग स्क्वायर कर दिया, नीचे वाले का अलग स्क्वायर कर दिया। ऐसा कर सकते हैं। अगर इसका स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो इसका इकट्ठा कर सकते हैं, इकट्ठा लिख सकते हैं। अगर इकट्ठा लिखा हुआ तो अलग अलग लिख सकते हैं। अब इसके तुरंत बाद ध्यान दो, इसके तुरंत बाद ध्यान देने का हो सकता है। अब जो हमें चाहिए राइट हैंड साइड पर, ऊपर चाहिए 1 माइनस कोस। ऊपर क्या चाहिए? 1 माइनस कोस। यहाँ पर ध्यान से देखा 1 माइनस कोस तो पड़ा है, सिर्फ समस्या स्क्वायर की पड़ी हुई है। किसकी पड़ी हुई है? स्क्वायर की। इसका मतलब स्क्वायर कैंसिल होगा और नीचे 1 प्लस कोस चाहिए, मतलब ये साइन भी कैंसिल होगा। ये साइन भी क्या होगा? कैंसिल होगा। मतलब ऊपर थोड़ा सा ठीक चले हुए हैं, इसको ठीक करने का क्या रास्ता? अब देखिए ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा पावर 2 नजर आ रही है। ये पावर 2 क्या होती है? हमेशा फार्मूला। आपको इतनी बात मैंने अच्छे सिखाई थी। पावर 2 क्या होती है? फार्मूला। अभी देखना कैसे फार्मूला बनेगा। ये 1 माइनस में कोस थीटा का होल स्क्वायर, और ये आपको सिखाया था साइन स्क्वायर थीटा का रिजल्ट क्या होता है? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और फिर मैंने आपको एक बात बोली थी कि थकना नहीं है। एक बात याद करना जो मैंने बोली थी कि थकना नहीं है। ये फिर फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या बनेगा? ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का क्या मतलब है दोस्तों? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब इसको एक बार प्लस लिखेंगे और एक बार क्या लिखेंगे? माइनस लिखेंगे। एक बार क्या लिख देंगे? प्लस, और एक बार क्या लिख देंगे? माइनस। इतनी बात आपको अब अच्छे से समझ आ चुकी होगी। मतलब क्या है? ये फार्मूला था, इसकी जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ गया। फिर ये फार्मूला बना, एक बार प्लस और एक बार माइनस। अब वहां जाकर के रुक जाएंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों? अब यह होल पावर 2 है, मतलब इसका मतलब क्या? होल पावर 2 का मतलब है हम इसको 2 बार लिख सकते हैं। 1 माइनस में कोस थीटा इंटू में 1 माइनस में कोस थीटा, 1 माइनस में कोस थीटा। अपॉन में क्या चला हुआ था? 1 प्लस में कोस थीटा इंटू में 1 माइनस में कोस थीटा, 1 माइनस में कोस थीटा। मैंने थोड़ा सा चेंज किया। क्या चेंज किया? इसकी होल पावर 2 थी, अगर होल पावर 2 है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं। कितने बार लिख सकते हैं? 2 बार। ऐसा क्यों किया? देखो इस माइनस से पूरा माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा और आपका बचा 1 माइनस कोस थीटा। क्या बचा? ऊपर 1 माइनस में कोस थीटा और नीचे बच गया 1 प्लस में कोस थीटा, 1 प्लस में कोस थीटा। और ये रिजल्ट हमें चाहिए था। आप ध्यान दे सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा, यानी बराबर आ चुका है राइट हैंड साइड। क्या बराबर आ चुका है? राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। बस एक ही रामबाण को एक बात बताई, रामबाण ट्रम को साइन कोस में रखना, ट्रम को किस में रखना? साइन कोस में रखना। तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्वेश्चन आपका आराम से निकल जाएगा। फार्मूले की बात करूँ तो 1 मिनट के लिए दोबारा देख सकते हैं। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। इसका रिजल्ट 1 होता है दोस्तों। इसका रिजल्ट क्या होता है? 1। कभी भी आपको मान लो ये आ गया आपके सामने साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा आ गया। क्या आ गया आपके सामने? साइन स्क्वायर थीटा। तो आप तुरंत इसको क्या रख दोगे? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। फिर रुकना नहीं है, ये फिर एक बार फार्मूला बनेगा। क्या बनेगा? इसको एक बार प्लस में रख दो और एक बार किस में रख दो? माइनस में रख दो। एक बार किस में रख दो? माइनस में रख दो। तो इतनी सी बात है दोस्तों, कोई बड़ी बात इसके अंदर नहीं है। इतना सा काम आपको करना पड़ेगा और ट्रम को साइन कोस में रखना पड़ेगा। चलिए भाई,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट भाई, इसका सेकंड पार्ट पर करते हैं। देखिए ध्यान से, कोस ए अपन में 1 प्लस साइन है, वो अपन में 1 प्लस में साइन है। कोस ए अपन में 1 प्लस साइन है प्लस 1 प्लस साइन है अपन में कोस ए, अपन में कोस ए, और रिजल्ट चाहिए 2 सेक ए। रिजल्ट क्या चाहिए? 2 सेक ए। रिजल्ट क्या चाहिए? 2 सेक ए। ये चाहिए भाई। तो मैं क्या काम करता हूं दोस्तों, ये लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलूंगा और राइट हैंड साइड के को ले आऊंगा। तो मैं स्टेप दोबारा नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, आप समझ लेना। मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर चला हुआ हूं और राइट के बराबर लिखाऊंगा क्योंकि स्पेस थोड़ा बोर्ड पे कम है। चले मैं इसको लेकर चल रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड को। चले जब लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चल रहा हूँ तो मैंने एक चीज आपको बताई कि ट्रम को साइन कोस में रखना। ट्रम को किस में रखना? साइन कोस में। नजर मारो दोस्तों, यहाँ भी कोस, यहाँ भी साइन, यहाँ भी साइन, या कोस। मतलब ये तो पहली बात तो बिल्कुल एक्यूरेट है। उसके बाद क्या काम करना पड़ेगा दोस्तों, अगर साइन कोस मीटर में तो प्लस माइनस अगर आपको दिख जाए क्वेश्चन के अंदर तो एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। दूसरा स्टेप मैंने बताया, क्या लेते हैं? एलसीएम। तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा और एलसीएम भी मैंने अच्छे से बता रखा। आपको क्या बताया था एलसीएम के बारे में? मैंने बताया था ऊपर के ऊपर गुणा करो, सॉरी नीचे के नीचे गुणा होती है एलसीएम में। क्या होती है? नीचे के नीचे गुणा करो। 1 प्लस में साइन ए की मल्टीप्लाई कर दो कोस ए से। किससे कर दो? कोस ए से। स्टेप समझ आ गया? एलसीएम कैसे लेते हैं? नीचे के नीचे गुणा कर दो, फिर क्रॉस कर दो। कोस ए की कोस ए से करोगे तो बनेगा कोस स्क्वायर ए। क्या बनेगा? कोस स्क्वायर ए। और प्लस में इसकी इससे करोगे तो यहाँ बच्चे गड़बड़ कर देते। ध्यान से देखना, ये भी 1 प्लस साइन है, ये भी 1 प्लस साइन है, 2 बार दिख रहा है तो इसकी होल पावर लिखनी पड़ेगी। 1 प्लस में साइन ए की होल पावर आएगी तो ये बनेगा दोस्तों। ध्यान देना, कोस है 2 बार है तो होल पावर है, कोस स्क्वायर है। इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सेम चीजें है, सेम चीज लिखकर होल पावर 2 लगा दो। क्या लगा दो? होल पावर 2 लगा दो। ये अब आपका एलसीएम लेना आ गया होगा। इस एलसीएम की थोड़ी सी यहाँ देख सकते हो अगर आपको समझ नहीं आ रहा। 2/3 प्लस में 5/7 है तो नीचे की नीचा गुणा करो। 7 या 21, 7 या 21 और क्रॉस करो। 7 दूनी 14 और 5 या 15 दोस्तों। तो ये इस प्रकार से 15 दूनी 30, 29/21 ये एलसीएम का एक मेथड है। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। नीचे के नीचे गुणा होती है, क्रॉस मल्टीपल होता है, जल्दी भी हो जाएगा और गलती ना मात्र रहेगी आप लोगों की। चले भाई, अब इसके तुरंत बाद क्या काम करें? इसके तुरंत बाद 2 काम हो सकते हैं। ध्यान देना, यहाँ भी पावर 2 है और यहाँ भी होल पावर 2 है। यहाँ 2 फार्मूले फंसे हुए हैं। कितने फार्मूले? 2। बच्चे की मर्जी है, या तो इस फार्मूले को खोल ले या इस फार्मूले को खोल ले, आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है भाई, 2 मेथड है इस क्वेश्चन के करने के। फिर याद दिला रहा हूँ आपको, कोई रटना नहीं है, कोई किसी प्रकार कोई टीचर बताए गलती नहीं होगा क्योंकि राइट हैंड साइड के बराबर तो ले आएंगे। देखिए होल पावर 2 है, इसका मतलब तो क्या क्या बोलोगे? सर आपने बताया था पावर 2 हो तो ये फार्मूला है, फार्मूला यहाँ खोल दो, या ये आपका होल स्क्वायर का फार्मूला, इसको खोल दो। अब मर्जी आपकी रहेगी। चले, अगर मर्जी आपकी रहेगी तो अच्छी बात है, मैं इससे करा देता हूं पहले वाले से, इससे आप करके देख लेना। ठीक है भाई, कोस स्क्वायर ए जैसे आया तो आप यहाँ क्या रख सकते हो? 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए। क्या रख सकते हो? 1 माइनस में साइन स्क्वायर हो, और ये प्लस में ही था 1 प्लस में साइन ए, 1 प्लस में साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस में साइन ए का होल स्क्वायर। अभी ध्यान से देखने की जरूरत है आप लोगों को। कोस स्क्वायर ए की जगह क्या आप ये नहीं रख सकते 1 माइनस साइन स्क्वायर ए? फार्मूला होता है कोस स्क्वायर ए का, एक में से जब साइन स्क्वायर जाता है तो कोस स्क्वायर बचता है। और नीचे तो आपका सेम चला हुआ था, नीचे तो क्या चला हुआ था? सेम चला हुआ था, सेम चला होता है। हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले हुए दोस्तों। ठीक है, तो ये नीचे था 1 प्लस में साइन ए इंटू में कोस ए, इंटू में कोस ए, इंटू में कोस ए। अब आप क्या काम करोगे? अभी रुकना नहीं है, आप जानते हो ये तो फार्मूला बना हुआ है। क्या बना हुआ है? फार्मूला बना हुआ है, तो ये फार्मूला खोलना पड़ेगा। तो इसको फार्मूला को खोलोगे तो क्या बोलोगे आप? क्या बोलने वाले हो आप? इसको एक बार प्लस में लिख लो, 1 प्लस में साइन ए और इंटू में 1 माइनस में साइन ए, 1 माइनस में साइन ए, और प्लस में 1 प्लस में साइन ए का होल स्क्वायर, साइन ए का होल स्क्वायर। और नीचे सेम ही चला हुआ था, नीचे क्या चला हुआ था? सेम, 1 प्लस में साइन ए और इंटू में कोस ए, इंटू में कोस ए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं लग रही मेरे को बिल्कुल। मैंने क्या काम किया दोस्तों? मैंने एक ही बात बताई, ये भी फार्मूला बना हुआ है, ये फार्मूला बना हुआ, बच्चे की मर्जी है, एक फार्मूले खोल ले। तो मैंने इस फार्मूले पे काम करना शुरू कर दिया, दूसरे फार्मूले से अब कोई मतलब हमारा नहीं है, उसको सेम चलने देंगे। तो मैंने कोस स्क्वायर की जगह रख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर। आपको रुकना नहीं, थकना नहीं, आप जानते हो ये एक फार्मूला फिर बनेगा, एक बार प्लस और एक बार माइनस। उसके बाद ध्यान से देखना दोस्तों, प्लस माइनस में कॉमन भी आते हैं। प्लस माइनस में क्या आते हैं? कॉमन। यहाँ प्लस का रिलेशन बना हुआ है, ये तो मल्टीप्लाई का रिलेशन है। यहाँ पर देखें इसको अगर मैं 1 नाम दे दूं, इसको 2 नाम दे दूं, यहाँ पर प्लस का रिलेशन है और प्लस में कॉमन निकलते हैं। आप ध्यान से देखें, 1 प्लस साइन है यहाँ भी है और 1 प्लस साइन है यहाँ भी है, इसका मतलब 1 प्लस साइन है कॉमन निकलेगा। 1 प्लस साइन है क्या निकलेगा? कॉमन निकलेगा। जैसे ही 1 प्लस साइन है को कॉमन निकाला, 1 प्लस साइन है को कॉमन निकाला, कॉमन का मतलब भाग देना होता है। 1 प्लस साइन है से 1 प्लस साइन है कट जाएगा, यहाँ तो खाली बचेगा 1 माइनस साइन है। क्या बचेगा? 1 माइनस साइन है। और दोस्तों यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या बचेगा? 1 प्लस साइन है का पावर 2 थी, मतलब पावर 2 का मतलब 2 बार था, एक बार तो बाहर ही बैठा, तो एक बार से एक बार कट जाएगा, यानी अंदर एक बार बचेगा। क्या बचेगा? एक बार बचेगा। 1 प्लस में साइन है, 1 प्लस में साइन है। अगर आपका एलसीएम पक्का है दोस्तों तो क्वेश्चन में कहीं भी आपकी गड़बड़ नहीं होगी। 1 प्लस साइन है,
और इंटू में कोस है, इंटू में क्या चला था कोस है। अभी बात ध्यान से देख लेंगे, एलसीएम लेना आप अच्छे सीख लो। 1 प्लस साइन है यहाँ भी यार, 1 प्लस साइन है यहाँ भी है, यहाँ तो बल्कि 2 बार है, तो एक बार को बार ले लेंगे, एक बार का कॉमन ले लेंगे तो एक कट जाएगा, यहाँ 1 माइनस साइन है बचेगा, यहाँ एक बार बचेगा 1 प्लस साइन है। अब क्या काम कर सकते हो, देखो जब रिलेशन मल्टीप्लाई का बन जाए ना, किसका रिलेशन बन जाए मल्टीप्लाई का, ऊपर नीचे काट सकते हैं, ऊपर नीचे काट सकते हैं, तो 1 प्लस साइन से दोस्तों 1 प्लस साइन कैंसिल हो जाएगा। तो आपका ये बचा है, इसको खोल दो और आपका आंसर आ जाएगा, इसको खोल दो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखें 1 माइनस साइन है प्लस, ब्रैकेट को खोल भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट भी खोल सकते हैं दोस्तों आप, ये यहाँ पर ब्रैकेट लगाने की भी आपको कोई इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, नहीं तो इस टाइम मेरे को आगे करना पड़ता, तो ब्रैकेट भी खोल दो आप चाहे। अब आप आराम से देख रहे हैं, माइनस साइन से प्लस साइन कैंसिल हो गया, तो अंदर क्या बचा, यहाँ तो कटने से एक बच गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये, और अंदर क्या बचा, एक और एक 2, 2 एकम 2, तो सीधा ही आपका 2 आ गया, मैंने एक स्टेप आपका सीधा ही कर दिया। नीचे क्या बचा हुआ कोस है, क्या बचा हुआ कोस है। अब आप ये देखें, हमें चाहिए था 2 सेके, क्या चाहिए था हमें 2 सेके, हमें याद है कोस का उल्टा कभी साइन नहीं होता, कोस का उल्टा कभी भी साइन नहीं होता, तो क्या बचा सेक बचा, तो 2 सेके ये रिजल्ट चाहिए था, यानी बराबर किसके आगे, राइट हैंड साइड, किसके बराबर आगे, राइट हैंड साइड के बराबर आ चुकी है। बिल्कुल आसान था, यहाँ पर एक ही गेम खेलना था बच्चे को, वो गेम याद आना चाहिए। यहाँ पर एक गेम ये रहा दोस्तों, आपको ये गेम खेलना अच्छा लगता है तो इस फार्मूले को खोल दे, आपको ये गेम खेलना अच्छा लगता है तो इस फार्मूले को खोल दे, आंसर लास्ट में ये 2 सेके आएगा। एक बात और बता देता हूँ, जैसे कि आप लोग देखें, अगर आपके सामने साइन ए है तो इसका उल्टा होता है 1 अपॉन में कोसेक है, क्या होता है 1 अपॉन में कोसेक है। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ध्यान देना दोस्तों, अगर साइन ए ऊपर है तो इसका उल्टा नीचे लिखा जाएगा, उसका उल्टा कहाँ लिखा जाएगा, नीचे लिखा जाएगा, इसको ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि सेक ए इसका उल्टा बताओ, तो सेक ए का उल्टा क्या होता है, सेक ए का उल्टा कोस होता है, तो कोस ए, तो कोस उस सेक ऊपर है तो कोस का नीचे आएगा, यही सिचुएशन नहीं आती, कोस नीचे था तो सेक कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, बस ये ध्यान रखना। 2 तो था ही दोस्तों, तो 2 सेक है, तो किसके बराबर आ चुका है, राइट हैंड साइड के बराबर आ चुका है। आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हो ना, तो दोस्तों वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दे, क्योंकि ऐसी वीडियो दोस्तों आपको कहीं भी किसी भी चैनल यूट्यूब पर सीखने को नहीं मिलेगी, देखने को नहीं मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, चले भाई, पार्ट 3 है tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कोट थीटा, अपॉन में 1 माइनस में कोट थीटा, प्लस में कोट थीटा, प्लस में कोट थीटा, अपॉन में 1 माइनस tan थीटा, अपॉन में 1 माइनस में tan थीटा। हमें रिजल्ट चाहिए 1 प्लस सेक थीटा, 1 प्लस में सेक थीटा, इंटू में कोसेक थीटा, इंटू में कोसेक थीटा, इंटू में कोसेक थीटा। चले भाई, इंटू में कोसेक थीटा। तो अभी आप क्या काम कर सकते हो दोस्तों, tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कोट थीटा, प्लस में कोट थीटा अपॉन में 1 माइनस कोट थीटा, ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के को लेकर आनी है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलूंगा, राइट के को ले आऊंगा। अभी देखिए क्या काम करने वाला हूं दोस्तों, आपको मैंने एक ही चीज़ बताई है, मैंने आपको सिर्फ एक ही चीज़ बताई है, वो क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ थी याद करो, वो एक रामबाण बताया था, टर्म को साइन कोस में रखना, टर्म को किस में रखना, साइन कोस में रखना, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। तो tan थीटा को दोस्तों क्या लिख सकते हो, साइन थीटा बटे में कोस थीटा, ये तो याद ही करना पड़ेगा भाई। tan थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोट थीटा का फार्मूला होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो tan थीटा की जगह तो रख दिया और सारे के बटे 1 माइनस में कोट थीटा का फार्मूला फिर याद करना पड़ेगा, आप जानते ही हो साइन कोस की टर्म में क्या होगा, कोस थीटा बटे में साइन थीटा, कोस थीटा बटे में साइन थीटा। जहाँ इक्वल का निशान होता है ना दोस्तों, यहाँ इक्वल आता है, और हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चल रहे हैं, किसको लेकर चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को। चले प्लस की जगह प्लस लगाओ, यहीं पर लगाना प्लस की। अब कोट थीटा को फिर टर्म में रखना पड़ेगा साइन कोस की, तो क्या बनेगा, कोस थीटा बटे में साइन थीटा, कोस थीटा बटे में साइन थीटा। अब 1 माइनस में tan थीटा, तो tan थीटा को फिर रखना पड़ेगा साइन कोस की टर्म में, ये हो जाएगा साइन थीटा बटे में कोस थीटा, साइन थीटा बटे में कोस थीटा। अभी तक हमने किया कुछ भी नहीं है, अब तक तो कुछ भी नहीं किया 5 नंबर के लिए भाई, काम आगे करेंगे। ये तो मामूली सा कंसेप्ट स्टेप था कि टर्म को साइन कोस में रख दिया, टर्म को किस में रख दिया, साइन कोस में रख दिया। अब एक्चुअली में आपका काम स्टार्ट होता है। अभी ध्यान देना दोस्तों, ऊपर तो ठीक है एलसीएम ले रखा, नीचे एलसीएम नहीं ले रखा, एलसीएम नहीं ले रखा क्योंकि देखिए इसके बटे अलग है, इसके बटे अलग है ना। एलसीएम तब होता है जब आपका इकट्ठा एलसीएम हो, जैसे इसके बटे सिंगल एक ही डंडा होना चाहिए, यहाँ पर एक डंडा यहाँ भी रखा जा सकता है, ठीक है। एलसीएम नहीं ले रखा, यहाँ नीचे भी एलसीएम नहीं ले रखा, तो एलसीएम लो, सबसे पहले क्या लो, एलसीएम लो, फिर आपका काम होगा। यानी एलसीएम ले रहा हूँ मैं, साइन थीटा बटे में कोस थीटा, साइन थीटा बटे में कोस थीटा, और ये जो बड़ा डंडा था ऐसे रख देता हूँ, और यहाँ पर आपको पता है इक्वल का निशान आएगा। अब एलसीएम कैसे लेंगे, ध्यान देंगे, इसके बटे 1 लिख सकता हूँ, जहाँ कुछ नहीं 1 रख सकता हूँ। अब नीचे के नीचे गुणा करो, कहाँ करो, नीचे के नीचे, साइन थीटा की 1 से करूँगा तो साइन थीटा ही आएगा, क्या आएगा, साइन थीटा। क्रॉस करो, साइन थीटा की 1 से करूँगा तो साइन थीटा, माइनस में 1 की कोस थीटा से करूँगा तो क्या आएगा, कोस थीटा, क्या आ जाएगा, कोस थीटा। ये हमने एलसीएम ले लिया। चले भाई अब दूसरी तरफ भी बात करेंगे, ऊपर था कोस थीटा,
बटे में साइन थीटा, कोस थीटा बटे में साइन थीटा, और ये लो बड़ा सा डंडा, है ना, यानी डिवाइड। अब यहाँ भी एलसीएम लोगे तो क्या काम करोगे दोस्तों, आपको समझ आ गया, क्रॉस कर दो, क्या कर दो, पहले कोस थीटा की वन से करूंगा तो कोस थीटा, माइनस में साइन थीटा की वन से करूंगा तो साइन थीटा, और अपोन में क्या होता है नीचे के नीचे गुना, तो वन की कोस थीटा से करूंगा तो क्या आएगा, कोस थीटा, क्या आ गया, कोस थीटा। अब इतनी बात आपको समझ आ चुकी है। अब क्या काम होगा दोस्तों, एलसीएम भी हम ले चुके हैं, अब 4 सीढ़ियां बन चुकी है, 1 के बटे 2, 2 के बटे 3, 3 के बटे 4। अगला स्टेप ही क्या होता है, अगला स्टेप याद करना, अगला स्टेप होता है बाहर की बाहर गुना, बाहर की बाहर गुना और अंदर के अंदर गुना, ये आपको आना चाहिए दोस्तों। बाहर की बाहर गुना होती है, अंदर के अंदर गुना होती है, यानी साइन थीटा की साइन थीटा से गुना होकर के बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा, और अंदर के अंदर करनी पड़ेगी, तो अंदर के अंदर करोगे तो कोस थीटा इंटू में आ जाएगा साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, प्लस था दोस्तों, यहाँ क्या था, प्लस, यहाँ इक्वल चला हुआ था, बाहर की बाहर करो, कोस थीटा से करोगे तो कोस स्क्वायर थीटा, क्या बनेगा, कोस स्क्वायर थीटा, और अंदर के अंदर करो दोस्तों, कहाँ करो, अंदर के अंदर करो, साइन थीटा की किससे हो जाएगी, साइन थीटा की हो जाएगी कोस थीटा माइनस में साइन थीटा, कोस थीटा माइनस में साइन थीटा। चले भाई, अब तक इतनी बात बताओ, आपको अच्छे समझ आई होगी, बिल्कुल आनी भी चाहिए कि हमने क्या काम किया, 4 सीढ़ियां बनने के बाद बाहर की बाहर कर दी, अंदर की अंदर कर दी, बाहर की बाहर कर दी, अंदर की अंदर कर दी, इतनी बात समझ आ चुकी है। अब क्या काम करेंगे दोस्तों, फिर देख रहे हो आप, यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ बटे लगा, यहाँ बटे लगा, एक ही बटे बनाना पड़ेगा, एक ही बटे बनाने का मतलब एलसीएम लेना पड़ेगा, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कोस थीटा अलग है, साइन थीटा अलग है, मतलब अगर एलसीएम लेने लग गया तो कोस थीटा इंटू साइन थीटा तो आएगा ही, और ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये भी अलग है, ये भी अलग है, रीजन देखने में तो सेम लग रहा है, लेकिन ये माइनस का कोस है, ये प्लस का कोस है, ये प्लस का साइन है, माइनस का साइन है, मतलब क्या है कि अलग अलग है। इसका मतलब एक बात ध्यान रखना, पहले मैं एक बार कर देता हूँ फिर समझाता हूँ क्या अगला स्टेप होगा। स्टेप को आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बोल सकते हैं रटना भी पड़ेगा, रटने का मतलब समझने से। देखो क्या अगला स्टेप बनेगा, एक चमत्कार होगा, वो चमत्कार कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बटे में कोस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस में कोस थीटा। दोस्तों मैं भी वो चमत्कार बता रहा हूँ, आपको याद रखना, प्लस की जगह माइनस लगा दो, प्लस की जगह क्या लगा दो, माइनस लगा दो, ऊपर सेम है, कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, साइन थीटा। अभी ये आप बोलोगे सर था तो प्लस, माइनस कैसे आ गया, मैं बोल रहा हूँ चमत्कार हो गया। और चमत्कार क्या हुआ, मैंने माइनस कॉमन ले लिया था, माइनस क्या ले लिया था, कॉमन। जैसे ही माइनस नीचे से कॉमन लिया ना, जो ये माइनस का दोस्तों तो हो जाएगा प्लस का साइन थीटा, और जो प्लस का था ये किसका हो जाएगा, माइनस का। ये चमत्कार का आपको याद रखना पड़ेगा, हमेशा याद रखना। प्लस के तुरंत बाद क्या कर देना, माइनस कर देना, प्लस के तुरंत बाद क्या कर देना, माइनस कर देना। तो फिर ये जो ब्रैकेट में पड़ा हुआ ना कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये इसकी तरह ही हो जाएगा, बिल्कुल इसकी तरह होने का मतलब साइन आ जाएगा प्लस का और कोस आ जाएगा माइनस का। ऐसा क्यों, माइनस को मैंने कॉमन ले लिया, तो माइनस जब कॉमन लूंगा तो यहाँ प्लस की जगह माइनस आ चुका है, कॉमन लिया, और ये जो माइनस है प्लस हो चुका है, प्लस क्या हो चुका है, माइनस हो चुका है। इतनी बात आपको अच्छे से समझ आ चुकी है। अब ध्यान से देखो, अब एलसीएम ये भी सेम है, ये भी सेम होता है, जो सेम होता है वो एक बार आता है एलसीएम के अंदर, एक बार आता है वो किसके अंदर, एलसीएम के अंदर। तो अभी आपको ध्यान देने की क्या आवश्यकता है, ठीक है, स्पेस कम पड़ गया, स्पेस क्या पड़ गया, कम, तो मैं इसको तो साफ ही कर देता हूँ, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी फिर बताऊँगा आपको, जो भी साफ करना पड़ेगा मेरे को। यानी मैं एलसीएम ले रहा हूँ दोस्तों, तो ध्यान देने की आवश्यकता है। एलसीएम क्या आएगा, पहले एलसीएम ही सिखा देता हूँ आपको। एलसीएम ही आएगा भाई, यानी आपका कोस थीटा इंटू साइन थीटा तो होगा, 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 कोस थीटा इंटू साइन थीटा तो होगा। लेकिन जो सेम होता है एक बार रखा जाएगा, तो इंटू में आएगा साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, नीचे के नीचे गुणा ही हुई है, जो मैंने बताया था, नीचे के नीचे क्या होती है, गुणा, और फिर क्या होता है, क्रॉस, फिर क्या होता है, क्रॉस। ध्यान देंगे, अब जब क्रॉस करूंगा ना दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा की साइन थीटा से करूंगा, क्योंकि जो सेम होता है ना उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है, उसकी नहीं चलती। यहाँ भी पड़ा था, यहाँ भी जा रहा है, तो वैल्यू खत्म हो गई। क्या हो गई, वैल्यू खत्म हो गई। जो व्यक्ति इधर उधर भटकता फिरता है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं करता, तो इसके साथ भी हुआ। यानी अब इसका एलसीएम में कोई रोल नहीं रहा, एक बार लिख तो दिया हमने, अब ये कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, जो इधर भी पड़ा इधर भी पड़ा, जो सेम होता है वो कोई इफेक्ट नहीं डालता। मतलब जब क्रॉस करूंगा तो इस साइन स्क्वायर से करूंगा तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। और जब इस कोस स्क्वायर की इस कोस से करूंगा तो कोस क्यूब थीटा हो जाएगा, कोस क्यूब थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोस क्यूब थीटा हो जाएगा। अभी आप बोलोगे सर समझ नहीं आया, तो देखो दोस्तों सीख भी सकते हो। पावर 2 थी, पावर क्या थी, 2 थी। पहला चेंज प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस। अगला चेंज पावर 2 की जगह पावर 3, और तुरंत एलसीएम हो जाएगा, तुरंत क्या हो जाएगा, एलसीएम। जिन बच्चों को देखो एलसीएम लेना आता है उनको तो सीखने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, समस्या उन बच्चों के साथ है जिनको एलसीएम लेने में दिक्कत है। फिर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसको पूरा ही सीख सके, अच्छे सीख सके, 5 नंबर में आप लोग बिल्कुल भी
5 नंबर में आप पीछे ना रहे। चले भाई, इतनी बात आपको अच्छे समझ आ चुकी है, ये आपको लेना आ चुका है। अब फिर समस्या खड़ी हो गई। क्या समस्या खड़ी हो गई? फार्मूला आ चुका है। क्या आ चुका है? फार्मूला। अब फार्मूला तो आना चाहिए भाई, फार्मूला तो आना चाहिए। यानी अगर फार्मूला आना चाहिए, क्या आना चाहिए आपको? फार्मूला आना चाहिए। और किसका फार्मूला? मैं दोस्तों इसको साफ ही कर देता हूँ इधर, ठीक है। मैं इसको क्या कर देता हूँ? साफ। इतना स्टेप आपको अच्छे समझा चुका हूँ, तो अब मैं इसको तो साफ ही कर देता हूँ दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप समझ चुके हैं। आपको समझना है तो वीडियो को प्यूज करना और बाद में देख लेना। ये स्टेप पर आ चुके थे भाई, इस स्टेप पर आ चुके थे। तो अभी ध्यान देना, अगर ये इस स्टेप पर हम आ चुके थे, इस स्टेप के तुरंत बाद क्या काम होगा? यहाँ पर फार्मूला बना हुआ है a की 3 माइनस में b की 3, a की 3 माइनस b की 3। इसका फार्मूला लिख देता हूँ दोस्तों। ये क्या होता है? a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में ए बी, शायद प्लस में ए बी, शायद लग रहा है, शायद नहीं पक्का, प्लस ए बी ही होता है। थोड़ा डाउट सा आ गया, माइनस भी हो सकता है, अभी चेक कर लेंगे। चलो, ए की 3 माइनस बी की 3 होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ बिल्कुल ठीक है फार्मूला। तो अब इसका यूज कर देते हैं बस उस फार्मूले में। क्या फार्मूला बोलता है? देखो, पहले की 3 माइनस दूसरे की 3, तो पहला माइनस दूसरा, इसको ऐसे बोल लो, पहला माइनस दूसरा, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस दोनों की गुणा, ऐसे बोल सकते हैं। चले अब इस पर काम कर देते हैं। तो पहला क्या है? साइन थीटा, दूसरा क्या? कोस थीटा। तो पहला माइनस दूसरा यानी साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, पहला माइनस दूसरा, पहले का स्क्वायर प्लस में दूसरे का स्क्वायर प्लस दोनों की गुणा, साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। चले भाई, मैंने इसको अप्लाई करना भी आपको सिखा दिया, फार्मूले को अप्लाई करना भी मैंने सिखा दिया। कैसे सिखाया? पहला माइनस दूसरा, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस दोनों की गुणा, प्लस दोनों की गुणा, ये अप्लाई भी करना सिखा दिया। और अपोन सेम का सेम, अपोन क्या चला हुआ था? सेम का सेम। अपोन को कुछ मत बोलना भाई, कोस थीटा इंटू में साइन थीटा और इंटू में साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, माइनस में कोस थीटा। चले भाई, अब फिर आओ एक बात कर लेते हैं। वो क्या बात है? पावर 2 आ रही है सर, पावर 2 आ रही है। जैसे ही पावर 2 आएगी तो फार्मूला बनेगा। क्या बनेगा? फार्मूला बनेगा। इतनी बात समझ नहीं आ रही, फिर दिक्कत होगी दोस्तों। पावर 2 आते ही क्वेश्चन में कान खड़े कर लेना, यानी फार्मूला बनेगा। और वो फार्मूला क्या बनेगा आप बताओगे? साइन थीटा माइनस में कोस थीटा। अब आप लोग बताओ क्या फार्मूला बना हुआ है यहाँ पर? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का रिजल्ट 1 होता है। ये तो दोस्तों इसकी जगह आप 1 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 1। तो 1 प्लस में साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, इंटू में कोस थीटा। और नीचे क्या चल रहा था? साइन थीटा इंटू में कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस में कोस थीटा। बताओ भाई, मैंने कुछ नहीं किया दोस्तों। गुणा में आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन को पहले लिख दिया, कोस को बाद में लिख दिया, ठीक है, इससे तो कोई फर्क नहीं। ये सेम का सेम है। फिर मैंने आपको बताया था, अगर ऊपर नीचे रिलेशन मल्टीप्लाई का हो तो कैंसिल हो सकते हैं। ऊपर भी रिलेशन मल्टीप्लाई का है, नीचे भी रिलेशन मल्टीप्लाई का है, कैंसिल हो सकते हैं। जो ऊपर नीचे सेम होते हैं, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल हो चुके हैं। कैंसिल होने से 1 रिजल्ट आता है। क्या आता है? 1 रिजल्ट आता है। इसका मतलब 1 किससे करूंगा? सेम आएगा, और 1 किससे करूंगा? सेम आएगा। मतलब ये खत्म। तो क्या बचा ऊपर बचा आपका 1 प्लस में साइन थीटा और इंटू में कोस थीटा, इंटू में कोस थीटा। और नीचे क्या बचा आप लोग का? साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। अभी थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी आपको। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन दोस्तों एक तो फार्मूले का, दूसरा एलसीएम बेस्ड है, दूसरा एलसीएम बेस्ड है। वो चेक करना चाहता है कि 10th क्लास के बच्चों का एलसीएम लेने में निपुण है बच्चा या नहीं है। चले बात करता हूँ इसकी। जब सारे के बटे होना, बट ये सारे के बटे है भाई, ये सारे के बटे है। जब सारे के बटे होना तो क्या करते हैं? अलग अलग बटे कर देते हैं। अगला स्टेप बताया मैंने, सारे के बटे हैं तो अलग अलग बटे कर दो, अलग अलग कर दो, बस अलग अलग कर दो। यानी 1 के बटे अलग लिख दो। 1 बटे हो जाएगा साइन थीटा इंटू में कोस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू में कोस थीटा और अपोन में साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। ठीक है भाई। अगर मान लो ये स्टेप होता ना आपके सामने, ये स्टेप होता तो फिर क्या लेते हैं आप? एलसीएम लेते हैं। एलसीएम से 1 बटे आ जाता, जो कि आप देख रहे हो। इस चीज को दोस्तों ये लिखा जा सकता है। इस चीज से अगर मैं एलसीएम लेता तो मैं क्या बोलता आपको? अपॉन सेम साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अपॉन सेम होने से फैक्ट खत्म हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बताया था, जब इधर भी सेम है इधर भी सेम है, कोई फैक्ट नहीं पड़ेगा। प्लस है तो ऊपर प्लस करके लिख दो। लेकिन कई बार क्या होता है, जब ये स्टेप दे देता है दोस्तों, फिर हमें ये करना पड़ता है। यानी सारे के बटे तो अलग अलग कर दिया। अब आप आराम से काम कर लो। क्या काम कर लो भाई? साइन, देखो साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक थीटा। और कोस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। कोस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा प्लस, ये सेम से सेम कटा तो क्या आ गया रिजल्ट? 1। क्या आ गया? 1। तो यही था, यही चाहिए था दोस्तों आपको। 1 प्लस में कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, और यही साइड चाहिए थी, यही आ गया राइट हैंड साइड के बराबर। किसके आ चुकी है? राइट हैंड साइड के बराबर आ चुकी है। कैसे हुआ ये चमत्कार? इस लास्ट आपको याद रखना, सारे के बटे हो तो अलग अलग बटे कर दो। क्या कर दो? अलग अलग बटे कर दो। कोई समस्या मेरे को नहीं लगी कि आपको आ जाएगी, बिल्कुल नहीं आएगी भाई। तो आपका क्या रिजल्ट आ चुका है मैं देख लेता हूँ। हाँ, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, यही चाहिए था भाई। अच्छे से आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 4th पार्ट इसका। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। 4 में क्या बोला है, 1 प्लस सेके, 1 प्लस में सेके अपॉन में सेके और लेकर आना है साइन स्क्वायर ए, क्या लेकर आना, साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में 1 माइनस कोस ए, वो अपॉन में 1 माइनस कोस ए, 1 माइनस में कोस ए। शुरुआत करने से पहले एक बात और आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ आप लोग देख रहे हैं रामबाण जो एक बात बताई थी, ट्रम को साइन कोस में रखना, ठीक है, इसको हम सोल्व कर लेंगे सर। यहाँ पर भी ध्यान देना, क्या आपकी सीधी लेफ्ट हैंड साइड राइट के साइड के कुल आ जाएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पर ध्यान देना एक पावर 2 है, क्या यहाँ पर पावर 2 है। इसका मतलब क्या है, ये इधर वाला भी अपने सरल रूप में नहीं है, ये बड़े रूप में बैठा हुआ है, छिप करके बैठा हुआ है रात के अंधेरे में, और हमने इसको पहचान लिया, मतलब इसको भी सोल्व करना पड़ेगा। क्यों सोल्व करना पड़ेगा, आप समझ गए, पावर 2 है, पावर 2 है तो ये फार्मूला बना हुआ है, इसको भी सोल्व करना पड़ेगा, इसको भी सोल्व करना पड़ेगा। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलूंगा और सोल्व करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलता हूँ, इसको तो मैं सीधा ही सोल्व कर दूँ, आपके सामने ही है, ठीक है। चले कैसे करता हूँ, अब आप देखिए ट्रम को साइन कोस में रखना, 1 प्लस में सेके, सेके किसका उल्टा होता है, कोस का, किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है, इतना याद रखना पड़ेगा। एस का उल्टा सी होता, तो जैसे मैं याद कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है भाई, कि कोस का उल्टा कभी देखो गलती भी हो जाए ना तो बोल लिया करो, कोस का उल्टा कभी साइन नहीं होता, तो क्या बचा, सेके, बिल्कुल ठीक चल रहे हो। और फिर सेके का तो अभी पता ही लगा आपको, कोसे होता है, क्या होता है, कोसे हो सकता है। चले भाई, अभी इसको ही सोल्व करना दोस्तों, ऊपर भी एलसीएम लेना पड़ेगा, नीचे ले रखा, नीचे ले रखा, तो कैसे एलसीएम लेते हैं, अब दोबारा सीख लो जिनको नहीं आता, इसके बेटे एक लिख सकते हैं, क्रॉस करेंगे दोस्तों, कोस ए की 1 से करूंगा तो क्या आएगा, कोस ए, प्लस में 1 की 1 से करूंगा तो 1, और सारे के बटे कोस ए की 1 से करूंगा तो क्या आ जाएगा, कोस ए। देखिए ये स्टेप आपको बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए, और सारे के बटे, और सारे के बटे जाता वहाँ इक्वल आता है, वहाँ क्या आता है, इक्वल आता है। दोबारा देखें, क्रॉस कर दो, 1 की कोस ए से तो कोस ए, 1 की 1 से 1, और नीचे के नीचे 1 की कोस ए से करूंगा कोस ए आ जाएगा, इतना एलसीएम अच्छे से आना चाहिए। चले भाई, और नीचे से होगा 1 अपॉन में कोस ए, 1 अपॉन में कोस ए। इसके बाद तो क्या बन चुकी है, सीढ़ियाँ बन चुकी है, 1 के बटे 2, 2 के बटे 3, 3 के बटे 4। इसके लिए मैंने क्या बताया था, इसके लिए मैं क्या बताया था, इसके लिए मैंने बताया था आपको बाहर की बाहर, बाहर की बाहर, अंदर की अंदर, मतलब बाहर की बाहर गुना होती है जब सीढ़ियाँ बन जाती है, और अंदर के अंदर गुना होती है। तो कैसे करोगे, 1 प्लस में कोस ए, 1 प्लस में कोस ए इंटू इसकी गुणा होगी कोस ए से, किससे होगी, कोस ए से, और 1 की कोस ए से करूंगा तो कोस ए आएगा, क्या आएगा, कोस ए, कोस ए से कोस ए कट जाएगा तो आपका आएगा 1 प्लस में कोस ए, 1 प्लस में कोस ए। तो लेफ्ट हैंड साइड तो दोस्तों 1 प्लस कोस ए आ चुकी है, क्या राइट हैंड साइड में 1 प्लस कोस ए है, बिल्कुल नहीं है। जब बिल्कुल नहीं है, और एक बात और ध्यान देंगे कि इससे आगे सोल्व भी नहीं किया जा सकता, क्यों नहीं किया जा सकता, ट्रम साइन कोस में आ चुकी है, ट्रम किस में आ चुकी है, साइन कोस में, मतलब आगे सोल्व भी नहीं कर सकते, एलसीएम नहीं ले सकते, कोई आइडेंटिटी नहीं लगा सकते, मतलब यहीं छोड़ना पड़ेगा, यहीं पर ही छोड़ना पड़ेगा। मैंने बता भी दिया कि यहाँ पर क्यों छोड़ना पड़ेगा। चले भाई, अब बात कर लेता हूँ, हाँ थोड़ा सा मैंने क्या काम कर दिया, यहाँ पर कोस ए पहले था और एक बाद में था, तो आप जानते हैं प्लस में आगे पीछे लिखने में कोई फर्क नहीं आता दोस्तों, मैंने 1 को आगे लिख दिया, कोस को पीछे लिख दिया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। आपसे कोई बोले कि 2 प्लस 3, आप बोलोगे सर रिजल्ट 5, और आपसे कोई बोले 3 प्लस 2 तो भी आप बोलोगे सर रिजल्ट 5, यानी प्लस में आगे पीछे लिखने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। राइट हैंड साइड की बात कर लेता हूँ, किसकी बात कर लेता हूँ भाई, राइट हैंड साइड की बात कर लेता हूँ, जो कि गिवन है साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस में कोस ए, अपॉन में 1 माइनस में कोस ए। चले भाई, बड़ा आसान सा है, राइट हैंड साइड सोल्व करने में कोई भी समस्या नहीं होगी। रीजन पावर 2 है, पावर 2 आते ही कान खड़े कर लेना, साइन स्क्वायर ए है तो आपको फार्मूला याद होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए होता है, और 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए होता है, और अपॉन सेम का सेम, अपॉन सेम का सेम। एक बात को भी ध्यान रखना दोस्तों, वो क्या बात है, अगर चेंज ऊपर किया जा रहा है तो नीचे नो चेंज, नीचे नो चेंज, नीचे नो चेंज, ध्यान रखना। अगर आप चेंज ऊपर करें तो नीचे फिर चेंज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वैसे भी नीचे चेंज होता ही नहीं है, फिर भी बता दिया आपको। अब आपको रुकना नहीं, थकना नहीं, क्योंकि ये एक बार और फार्मूला बनेगा, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस और एक बार माइनस, आंख मिच करके ये लिख देना दोस्तों, बिन घबरा करके, एक बार प्लस और एक बार माइनस, और नीचे सेम का सेम, 1 माइनस में कोस ए। फिर आप जानते हो अगर रिलेशन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई का बन जाए, ऊपर मल्टीप्लाई का बना हुआ, नीचे तो है ही नहीं, आप बोलोगे बना भी सकते हो, मल्टीप्लाई एक लिख लो, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, ठीक है भाई। तो सेम से सेम ऊपर नीचे कट जाएंगे, तो इससे 1 माइनस कोस ए से खत्म हो गया, तो आपका आ गया 1 प्लस कोस ए, क्या आ चुका है, 1 प्लस कोस ए। ध्यान देना, 1 प्लस कोस ए, 1 प्लस कोस ए, तो आप बोल दोगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ चुकी है सर राइट हैंड साइड के। तो कुल मिलाकर के इसमें कुछ जान नहीं थी क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कोई ज़्यादा जान नहीं थी, क्योंकि इसमें सिर्फ एलसीएम ही सीखना था बच्चों को, क्या सीखना था, एलसीएम सीखना था, और एक आइडेंटिटी बार बार आपको परेशान कर दिया, उसको दोबारा सीख सकते हो आप। छोटी सी आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, इसका रिजल्ट 1 होता है, लेकिन ये कहीं लगती नहीं है,
एक बार लगी भी थी क्वेश्चन में, ज़्यादातर ये आइडेंटिटी लग रही है साइन स्क्वायर थीटा, ये देखने को मिल रहा है। जहाँ भी पावर 2 हो फार्मूला होता है, खोल दो, ये किसका 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का, और यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर आइडेंटिटी, यहाँ भी पावर 2 है, मतलब फार्मूला है किसका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का। फिर पावर 2 में आ गया, फिर परेशान करेगा, फिर पावर 2 में फिर परेशान करेगा, फिर एक बार और खोल दो इसको, ये होता है एक बार प्लस और एक बार क्या होता है माइनस। इसको याद रखना भाई, एक बार प्लस और एक बार माइनस। अब देखो कहीं पावर 2 है ही नहीं, कहीं पावर 2 नहीं है तो रुक गए हम। चले भाई अगला पार्ट करते हैं 5th। चले भाई 5th करा देता हूँ, ये लो पहले आपके सामने 5th करा देता हूँ। मन तो था कि 5th को बाद में कराऊँ, लेकिन पहले ही करा देता हूँ। कोस ए माइनस में साइन ए, माइनस में साइन ए, 5 नंबर में कोई रिस्क नहीं ले सकते। कोस ए माइनस में साइन ए प्लस का 1 अपोन में क्या है, अपोन में कोस ए प्लस में साइन ए और माइनस का 1 बिल्कुल यही है। और लेकर आना कोसिकेंट ए प्लस में कोट ए, ठीक है। इसको कोसेक भी बोल सकते हैं और कोसिकेंट भी बोल सकते हैं। तो कोसेक ए प्लस में कोट ए। अब बात करूं आपके सामने तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के को लेकर आना है, ले आते हैं भाई। कैसे लेकर आएंगे, ध्यान देंगे। सबसे पहला एक ही बात बताई थी, रामबाण शब्द को याद करना। रामबाण में बताया था ट्रम को साइन कोस में रखना, ट्रम पर ध्यान दे रहा हूँ, साइन कोस में पड़ी हुई है मतलब, ठीक है। दूसरी बात बताई थी क्वेश्चन में एलसीएम लेना, क्या लेना, पहले ही एलसीएम ले रखा, सारे के बटे एक ही डंडा एलसीएम ले रखा। तीसरी बात बताई थी प्लस माइनस में कॉमन ले सकते हैं। 3 चीजें होती है दोस्तों, पहले तो ट्रम को साइन कोस में रखो, दूसरा काम एलसीएम लो, एलसीएम भी ले रखा, तीसरा काम एलसीएम लो, सॉरी एलसीएम तो ले लिया था, कॉमन लो प्लस माइनस में। इसमें कोई कॉमन ही नहीं है, कोस अलग है, साइन अलग है, एक अलग है, तो फिर क्या काम करे, क्वेश्चन को याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट करना है। सबसे ज्यादा रिपीट होता है 5 नंबर में, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी पहचान बता देता हूं, ऊपर भी कोस नीचे भी कोस, ऊपर भी साइन नीचे भी साइन, ऊपर भी एक ऊपर नीचे सेम होता है, ऊपर नीचे क्या होता है सेम। इसका मतलब सारे रास्ते बंद है तो कोई ना कोई रास्ता तो खोलना पड़ेगा। अब रास्ता कैसे खुलेगा उस पर ध्यान देंगे, इसकी तरफ से खुलेगा ना कि यहाँ से दोस्तों, यहाँ से पता लगेगा रास्ते का, यहाँ से पर कैसे पता लगेगा, यहाँ ध्यान देना। कोसिकेंट किसका उल्टा होता है, साइन का। कोसिकेंट किसका उल्टा होता है, साइन। साइन का उल्टा कोस नहीं होता ना, तो कोसिकेंट होगा। तो कोसिकेंट किसका उल्टा, साइन का। इसका मतलब साइन का उल्टा है, नीचे साइन आएगा तो ये साइन ए से ऊपर नीचे भाग देना पड़ेगा, यानी इसको अंश को भी साइन ए से भाग दे दो और हर को भी साइन ए से भाग दे दो, न्यूमरेटर को भी भाग दे दो, डिनोमिनेटर को भी भाग दे दो। चले समझ नहीं आया, इस पर आओ कोटे पर। कोटे का फार्मूला ट्रम में साइन कोस में क्या होता है, कोटे का फार्मूला क्या होता है, कोटे का फार्मूला होता है दोस्तों, ये देखो कोटे का फार्मूला होता है कोस ए बटे साइन ए, कोस ए बटे में साइन ए, क्या होता है साइन ए। बटे में क्या आ रहा है इस पर ध्यान देना पड़ेगा, बटे में साइन ए आता, मतलब इसको साइन ए से भाग करना पड़ेगा ऊपर और नीचे, ये बोल सकते हैं। ये भी समझ नहीं आया तो कोसिकेंट ए पर आना। कोसिकेंट ए का उल्टा क्या होता है, साइन, 1 अपॉन साइन ए। यहाँ भी बटे में कौन आ रहा, साइन ए। अब तो पक्का हो चुका है, यानी इसको ऊपर नीचे साइन ए से भाग देना पड़ेगा। किससे भाग देना पड़ेगा भाई, साइन ए से भाग देना पड़ेगा। तो 2 और अपना आंसर लेकर आओ। देखे कैसे करते हैं, कोस ए माइनस में साइन ए प्लस में 1, इसको भाग दे दो किससे, साइन ए से। किससे भाग दे दो, साइन ए से। सारे के बटे कोस ए प्लस में साइन ए माइनस में 1, और इसको भी किससे भाग दे दो, साइन ए से। ऐसा किया जा सकता है दोस्तों, है ना, सेम से भाग दे रहे हैं, यहाँ भी भाग दे दिया, इफेक्ट खत्म हो गया। इस पहला स्टेप आपको याद आ गया। अब मैंने बताया था जब सारे के बटे तो अलग अलग बटे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, अलग अलग बटे। अगला स्टेप ध्यान देना, कोस ए, इसके बटे भी क्या आ जाएगा, साइन ए, माइनस में साइन ए, इसके बटे भी क्या आ जाएगा, साइन ए, प्लस में 1, इसके बटे भी क्या आ जाएगा, साइन ए। यह भी एक क्वेश्चन किया था दोस्तों, मैंने बताया था जब सारे के बटे हो तो अलग अलग बटे लिख सकते हैं, इसके बटे अलग, इसके बटे अलग, इसके बटे अलग। ये तो वो स्टेप है, इक्वल लगता है बड़े बटे के नीचे, यहाँ लगेगा भाई। चले कोस ए प्लस में साइन ए माइनस में 1, यहाँ भी अलग अलग बटे करो, साइन ए अपोन में साइन ए और अपोन में साइन है। इतनी बात समझ आ चुकी है आपको। अब असली गेम शुरू होता है। असली गेम कैसे शुरू होगा, अब ध्यान देंगे दोस्तों। कोस ए बटे साइन ए, कोस ए बटे साइन ए क्या होता है, कोस ए बटे साइन ए क्या होता है, कोस ए बटे साइन ए क्या होता है, इस बात पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। कोटे होता है, कोस बटे साइन क्या होता है, कोटे। तो ये तो हो गया कोटे, माइनस साइन ए से साइन ए कटेगा तो 1, और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक ए। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक ए। चले भाई अब नीचे आओ, कोस ए बटे साइन ए क्या होता है, कोटे। क्या होता है, कोटे
प्लस में 1 साइन ए से साइन ए कटा तो प्लस में 1 या काट भी सकते हैं, और 1 माइनस साइन ए का उल्टा क्या होता है, सॉरी 1 नहीं आएगा, साइन ए का उल्टा क्या होता है, कोसेक ए, क्या होता है कोसेक ए। कुल मिलाकर के क्या बात बनेगी, ऊपर नीचे सेम आ जाएंगे, ऊपर नीचे क्या आ जाएगा, ऊपर नीचे फिर सेम आ जाएगा, ऊपर भी कोटे नीचे कोटे, 1 1 कोसिकेंट कोसिकेंट, समझ आ गया। सेम से चले थे सेम आ चुका है, लेकिन अलग बदल लिया हमने क्वेश्चन को हमने चेंज कर लिया दोस्तों। चले तो हम सेम लेकर के देखो, अभी कोस से सेम था लेकिन चेंज कर लिया, अब हमारे पास रास्ते बहुत सारे खुल चुके हैं, टर्म कोट में कोसिकेंटे में आ चुकी है, ठीक है। अब क्या काम करेंगे, अभी ध्यान देंगे दोस्तों, एक अच्छी बात आपके सामने आएगी अभी क्या ध्यान देंगे, जो हमें चाहिए था वो क्या बन पाया नहीं बन पाया, ये देखो बिल्कुल बन पाया। हमें कोसिकेंटे प्लस कोटे चाहिए था, देखो ये रहा कोसिकेंटे प्लस में कोटे। पहले तो इसको आप एक तरफ करो, कोसिकेंटे प्लस में कोटे, नहीं तो इतना चेंज करने का फायदा क्या होगा भाई, है ना, क्योंकि मेरे को चाहिए था कोसिकेंटे प्लस कोटे, ये रहा कोसिकेंटे प्लस कोटे, तो खाली -1 बचा, इधर क्या बचा -1, और नीचे भी एक ये बात बच गई है, तो इसको भी ठीक ठाक से लिख लेते हैं, या ऐसा का सेम लिख लो, कोटे प्लस में 1 माइनस में कोसिकेंटे। विशेष ध्यान दो दोस्तों, जो हमें चाहिए था क्या वो आ पाया, बिल्कुल आ पाया, कोसिकेंटे प्लस कोटे आ चुका, लेकिन साथ में -1 आ गया, नीचे भी चीज आ गई। अब क्या काम होगा, अब इस -1 से दोस्तों ये नीचे वाला पूरा अगर कैंसिल हो जाए, ध्यान देना इस चीज पर, -1 से अगर ये पूरा नीचे वाला कैंसिल हो जाए तो 2 ही तो टर्म बचेगी, यानी कोसिकेंटे प्लस कोटे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी पूरा गेम इस 1 के साथ खेलना पड़ेगा, किसके साथ खेलना पड़ेगा, 1 के साथ खेलना पड़ेगा। मतलब अब फिर दिमाग को घुमाना पड़ेगा और वो आइडेंटिटी याद करनी पड़ेगी जिसके अंदर ये चीजें आती है। तो 3 आइडेंटिटी है स्क्वायर की, सॉरी 3 आइडेंटिटी है जिससे 1 आता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, रिजल्ट 1। क्या यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा रख दूँ, या फिर मैं यहाँ पर सिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा रख दूँ, या फिर यहाँ पर मैं कोस सिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा रख दूँ। तो आप ही देख रहे हो भाई क्या रखेंगे, जैसे परिवार के बंदे यहाँ बैठे हुए हैं तो वही आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, यानी वो आइडेंटिटी लगाओ ना जिसके अंदर कोस सिकेंट और कोटे आता है। क्यों साइन कोस वाली लगाओ, क्यों सिकेंट और टेन वाली लगाओ, हम तो वो आइडेंटिटी लगाएंगे जैसे बंदे यहाँ पर बैठे हुए हैं, जैसे बंदे यहाँ पर बैठे हुए हैं वही तो आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, यानी जिसके अंदर कोस सिकेंट और कोटे आता है वो आइडेंटिटी क्या है, वो आइडेंटिटी है दोस्तों। एक बार बता देता हूँ फिर क्वेश्चन को आगे करूंगा। ये आइडेंटिटी है दोस्तों 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस सिकेंट स्क्वायर थीटा। मैंने बताया था जब 1 में कुछ जोड़ेंगे तो रिजल्ट बड़ा ही आएगा, यानी कोस सिकेंट लिखने में बड़ा है, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस सिकेंट स्क्वायर थीटा, और इसकी आइडेंटिटी हमें 1 चाहिए, तो 1 चाहिए तो दोस्तों बनती है कोस सिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा। क्या बनती है, कोस सिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा। अब आपको समझ आ चुका होगा, तो मैं अब साफ करके भाई अब मैं आपको आगे कर देता हूं दोस्तों, ठीक है, साफ कर देता हूं। अब कोई दिक्कत वाली नहीं है, लास्ट स्टेप छोड़ दूंगा, हाँ बाकी साफ कर देता हूं। अब देखो क्या काम होगा भाई, यानी ये तो हमें चाहिए था कोसिकेंटे प्लस में कोटे, पूरा गेम था इस 1 के साथ, तो इस 1 के साथ गेम था, तो आपको पता लग गया कोई सी आइडेंटिटी लगनी है 1 वाली, और 1 वाली आइडेंटिटी क्या बोलती है, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस में कोट स्क्वायर ए, ये मैंने अभी आपको दिखाई भी थी। नीचे सेम का सेम आएगा दोस्तों, कोटे प्लस में 1 और माइनस में कोसिकेंटे, ठीक है भाई। इतनी बात आपको अच्छे समझ आ चुकी है। फिर आप ध्यान देना, रुकना नहीं थकना नहीं, पावर दो आ गई। जब पावर दो आती है तो एक बार प्लस और एक बार माइनस लिखा जाता है, एक बार प्लस और एक बार क्या लिखा जाता है, माइनस लिखा जाता है। अगला स्टेप भी समझ आ गया, कोसिकेंटे प्लस में कोटे, सॉरी माइनस था, क्या था बार भाई माइनस था, तो एक बार प्लस लिख दो, कोसिकेंटे प्लस में कोटे इंटू में कोसिकेंटे और माइनस में कोटे, और ब्रैकेट क्लोज करो और नीचे सेम का सेम रख दो, कोटे प्लस में 1 माइनस में कोसिकेंटे। समझो इस चीज को भाई, इस चीज को समझो, पावर दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस और एक बार क्या रख दिया, माइनस रख दिया। अब क्या काम करोगे, याद करो, प्लस माइनस में क्या लेते हैं दोस्तों, कॉमन, क्योंकि एलसीएम तो ले रखा, एलसीएम तो पूरा डंडा है, एलसीएम तो ले रखा, मतलब प्लस माइनस में क्या लेना पड़ेगा, कॉमन लोगे और रिजल्ट आपका आ जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ कोसिकेंटे प्लस कोटे है, यहाँ भी कोसिकेंटे प्लस कोटे है, मतलब ये कॉमन आ जाएगा। और ये तो हमें चाहिए भी ना, इसके लिए तो हम इतना संघर्ष कर रहे हैं, कोसिकेंटे प्लस कोटे, ताकि हमारा ये रिजल्ट आ जाए, ठीक है। ये कॉमन आ चुका है, अगर ये कॉमन आ गया तो इसको पूरे को काटेगा, रिजल्ट 1 ले आएगा। क्या ले आएगा, रिजल्ट 1 माइनस। अब कोसिकेंटे प्लस कोटे से पूरा कैंसिल, तो खाली क्या बचा, इधर बचा कोसिकेंटे और माइनस में कोटे, ठीक है भाई, और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। और नीचे चल रहा था आपका सेम का सेम, नीचे क्या चल रहा था, सेम का सेम, कोटे प्लस में 1 माइनस में कोसिकेंटे, ठीक है। अब क्या काम करोगे दोस्तों, अब आपका आंसर आ चुका है, कोसिकेंटे प्लस में कोटे
कोट ए इंटू का रिलेशन था 1 माइनस, इस माइनस को अंदर भेज दो, जैसे माइनस अंदर जाएगा माइनस वाला तो प्लस हो जाएगा, माइनस वाला तो क्या हो जाएगा प्लस कोट ए, और प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस का, क्या हो जाएगा माइनस का। इस माइनस का चमत्कार देख लो दोस्तों क्या करता है, अगर बाहर माइनस होना अंदर साइन बदलता, माइनस वाला प्लस का कर दो, प्लस वाला किसका कर दो माइनस का, और नीचे चला हुआ था सेम का सेम, यानी कोट ए प्लस में 1 और माइनस में कोसिकेंट ए। अब आप देख पा रहे हैं ऊपर नीचे अगर रिलेशन मल्टीप्लाई हो तो कट सकते हैं, ऊपर रिलेशन मल्टीप्लाई है दोस्तों, नीचे तो है ही अपने आप ही, तो ऊपर अब सेम भी है, 1 प्लस कोट ए माइनस कोसिकेंट ए, 1 प्लस कोट ए माइनस कोसिकेंट ए, इस पूरे से पूरा कैंसिल हो जाएगा, खाली बचेगा दोस्तों जो हमें चाहिए था, जो हमें चाहिए था वो बचेगा, जो हमें चाहिए था वो बचेगा। यानी क्या बचा दोस्तों, आप देख ही पा रहे हैं कोसिकेंट ए प्लस में कोट ए, प्लस में कोट ए, ये बचा दिए, ये हमारी रिक्वायरमेंट थी, आर एच एस के बराबर हो गया, किसके बराबर हो गया, आर एच एस के बराबर हो गया, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए हमें चाहिए था। तो देखिए एक स्टेप को मैंने आपको क्लियर करा दिया भाई, एक स्टेप को क्लियर करा दिया, तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है दोस्तों जो हमसे जुड़े हुए। वीडियो को शेयर मार दो दोस्तों, वीडियो क्या कर दो शेयर कर दो, ताकि चैनल थोड़ा सा बच्चों तक पहुँच सके और अच्छा मैटर बच्चे सीख सके। चले भाई नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, रूट 1 प्लस साइन ए, रूट 1 प्लस साइन ए अपन में रूट 1 माइनस में साइन ए, 1 माइनस में साइन ए इजकल टू लेकर आना सेक ए प्लस में सेक ए प्लस में टेन ए, सेक ए प्लस में टेन ए, ये लेकर आना है भाई। चले भाई काम करते ना शुरू करते हैं हम, तो अपना रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन में रूट में 1 माइनस साइन ए लेकर आना सेक ए प्लस टेन ए, लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ दोस्तों, शुरुआत कर देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ और शुरुआत कर देता हूँ। अभी ध्यान देना दोस्तों, रूट में जब भी फंक्शन हो तो रैशनलाइजिंग करते हैं, पहला स्टेप याद करो, मैंने बहुत बार बताया, जब रूट में क्या, जब रूट में कोई भी संख्या होती है कोई भी नंबर होता है तो रैशनलाइजिंग करते हैं, इसका भी वही काम करेंगे, रैशनलाइजिंग करेंगे क्योंकि रूट में आ चुका है। तो 1 प्लस साइन ए अपन में 1 माइनस साइन है, और रैशनलाइजिंग जानते हो ना कैसे करते हैं, जो नीचे होता है नीचे वाले के साइन बदल करके, माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे सेम, यानी जो नीचे होता है उसी से ऊपर उसी से नीचे, बस क्या चेंज करके साइन चेंज कर करके, माइनस है तो प्लस से करेंगे ऊपर नीचे, किससे करेंगे प्लस से करेंगे। पहला स्टेप समझ आ गया, जब बिन रूट में हो तो रैशनलाइजिंग करते हैं, बिन सोचे समझे रैशनलाइजिंग कर दो। रामबाण तो आपको बताया था टर्म साइन कोस में होनी चाहिए, बिल्कुल साइन में पड़ी थी दोस्तों, ठीक है वो तो चीज़ थी आपके सामने। अब अगला स्टेप ध्यान देंगे, फार्मूला बना हुआ है दोस्तों, जिस बच्चे को फार्मूला नजर नहीं आ रहा ना वो नहीं कर पाएगा इसको, ठीक है फार्मूला नजर आना चाहिए। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 2 बार आ चुका है, मतलब ये फार्मूला बन चुका है होल स्क्वायर का, 1 प्लस साइन ए की पावर अगर होल पावर 2 कर दूं इसी का तो मतलब है इसी चीज़ को 2 बार चिपका दो, कितनी बार चिपका दो 2 बार चिपका दो। और कंप्यूटर के अंदर एक शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस, चिपकाने का मतलब क्या होता है काटना चिपकाना, चले कंट्रोल प्लस एक्स होता है दोस्तों, कट बोलते हैं उसको। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर का मतलब इसको 2 बार आप लोगों ने कर दिया। अब फिर नीचे भी फार्मूला बना हुआ है, ध्यान देंगे दोस्तों नीचे किसका फार्मूला बना हुआ है याद करो, एक बार माइनस और एक बार प्लस, एक बार माइनस और एक बार प्लस, ये किसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, पहले का स्क्वायर माइनस में दूसरे का स्क्वायर, है ना। ये तो हमें बार बार परेशान कर रहा था, जब ये आता था तो मैं तुरंत बोलता था एक बार माइनस लिख दो एक बार प्लस लिख दो, अब की बार बेचारा ये आ गया, इसको मैंने फिर ये कर दिया, नहीं फार्मूला खोल कर दिया तो हम बंद कर देंगे, फार्मूला बंद करके दे रखा तो हमें खोलना पड़ेगा, मजबूरी है हमारी, हमें चलना ही पड़ेगा, रूट थोड़ा सा लंबा करना पड़ेगा, नहीं दोनों पे रूट था, अभी इतनी बात समझ आ गई है। फिर ध्यान देंगे पावर 2 आ चुकी है, पावर क्या आ चुकी है 2 आ चुकी है, यानी 1 में से साइन स्क्वायर गया हुआ तो रिजल्ट क्या बचेगा कोस स्क्वायर है, रुकना नहीं थकना नहीं, जब भी आता है तो 3 स्टेप चलते हैं, यानी 2 बार फार्मूला लगता है, एक बार तो फार्मूला ही लग चुका है एक बार और लगेगा, अगर आपको याद होगा तो याद रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। 1 प्लस में साइन ए का होल स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कोस स्क्वायर ए, क्या होता है कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए। फिर याद करो एक चीज याद करो मैंने बताई थी, जब अब की बार क्या काम किया दोस्तों, अलग अलग स्क्वायर है इकट्ठा कर दो, क्या कर दो इसको इकट्ठा कर दो, यही मैथ में जादू होता है, 1 माइनस साइन ए अपॉन में कोस है, ये मैथ का एक जादू है। क्या जादू है बताता हूँ, कि अगर होल पावर दे रखी, अगर ये स्टेप देता ना दोस्तों होल पावर देता तो मैं फिर क्या बोलता आपको अलग अलग करके लिख दो, अब की बार अलग अलग करके दे रखी थी, क्या दे रखी थी अलग अलग करके दे रखी, तो पावर को इकट्ठा लिख दिया, पावर को क्या लिख दिया इकट्ठा लिख दिया, अंश और हर की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर को इकट्ठा कर दिया, क्या कर दिया हम लोगों ने इकट्ठा कर दिया। तो आप देख पा रहे हैं तो पावर इकट्ठी हो चुकी है, और पावर इकट्ठी करना मेरी मजबूरी थी, पावर इकट्ठी करना मेरी मजबूरी थी। रीजन दोस्तों मेरे को देखो जो राइट हैंड साइड चाहिए ना वो रूट से बाहर है, वो रूट से बाहर है, और रूट तभी कैंसिल होता है जब मेरे पास पावर 2 आ जाएगी, होल पावर 2 आ जाएगी। अब आपका काम आसान हो गया, होल पावर 2 से रूट कैंसिल हो गया।
इस पावर 2 के लिए तो इतना काम कर रहे थे हम। मैं किसी ना किसी प्रकार से चाह रहा था कि हमारी पावर क्या बन जाए 2, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा दोस्तों। बड़ा आसान था, दोबारा स्टेप सीख सकते हैं, आंसर तो आ ही चुका है। कैसे, मैंने बताया जब भी क्वेश्चन रूट के अंदर हो तो रेशनलाइजिंग कर दो नीचे वाले से सेम से, लेकिन साइन बदल करके, फिर ऊपर भी फार्मूला नीचे फार्मूला लगा लेना दोस्तों। फिर दोबारा नीचे फार्मूला बनाया, 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर होता है, क्या होता है कोस स्क्वायर होता है। इसके बाद अलग अलग पावर है तो इस पावर को इकट्ठा कर दो और इकट्ठी पावर से रूट को काट दो, आपका रास्ता आसान हो गया। इसके बाद स्टेप आएगा 1 प्लस में साइन ए और अपोन में कोस है, अपोन में कोस है। फिर याद करो एक चीज बताई थी, जब इकट्ठा हो एलसीएम तो अलग अलग कर दो, यानी 1 के बटे अलग कर दो, 1 अपोन में कोस है और प्लस में साइन है अपोन में कोस है, अलग अलग कर दो। और जैसे अलग अलग कर दोगे आंसर आ जाएगा। कोस का उल्टा क्या होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, यानी सेक ए और प्लस में साइन ए बटे कोस ए क्या होता है, टेन ए होता है, क्या होता है टेन ए, क्या होता है टेन ए। यही आ गया RHS के बराबर, किसके बराबर आ गया RHS के। आप देख पा रहे हैं हमें क्या चाहिए था दोस्तों, RHS यही चाहिए था, सेकेंड ए प्लस टेन ए, बिल्कुल कुछ नहीं था। याद रखना रूट को कैंसिल करना, रूट कैसे कैंसिल होगा, जब होल पावर 2 आएगी तो पूरा गेम होल पावर 2 के लिए खेलना, होल पावर 2 से रूट को काट देना, फिर इकट्ठे बटे आ जाएगा, अलग अलग कर देना, आंसर आपके सामने आ जाएगा। याद तो करना पड़ेगा, साइन ए का उल्टा कोस नहीं होता, तो साइन का उल्टा जब कोस नहीं होता तो क्या बचा दोस्तों, कोसिकेंट ए। कोस का उल्टा साइन नहीं होता तो कोस का उल्टा क्या बचा, सेक ए। दो बात बार बार बोलना, क्वेश्चन में कहीं भी गड़बड़ नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं।